तो आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ उसे सुनने के बाद शायद आप कभी रात में अकेले सफर करने की हिम्मत ही ना करें। जरा सोचिए, रात का घना सन्नाटा है, जोरों की बारिश हो रही है और आप बस घर पहुंचना चाहते हैं। तभी सड़क पर उस रूट की आखिरी बस आती है। क्या करेंगे आप? क्या उस पर चढ़ेंगे? तो ये कहानी है तुषार नाम के एक शख्स की, जो बस एक आम सी थकी हुई रात में घर जाने की कोशिश कर रहा था। तो हुआ ये कि ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई थी, ऊपर से बारिश भी जोरों पर थी और उसे लगा कि भाई आज तो आखिरी बस भी गई हाथ से। दिन भर की थकान के बावजूद वो बेचारा किसी तरह दौड़कर बस में चढ़ ही गया। बस में चढ़ते ही उसने देखा कि अरे, बस तो पूरी तरह से खाली है। मतलब एक थका देने वाले दिन के बाद ये खालीपन उसे एक छोटे से सुकून की तरह लगा। वो जाकर अपनी रोज वाली सीट पर बैठ गया। बाहर बारिश की बूंदें, ठंडी हवा उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। एक शांति सी महसूस हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच उसकी आंखें भारी होने लगी और उसे पता भी नहीं चला कब नींद आ गई। पर यह सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। बहुत जल्द ही ये शांति एक अजीब से कंफ्यूजन और बेचैनी में बदलने वाली थी। सिर्फ 2 मिनट, बस 2 मिनट बाद जब तुषार की आंख खुली तो मंजर एकदम बदल चुका था। जो बस कुछ पल पहले बिल्कुल वीरान थी, अब लोगों से खचाखच भरी हुई थी। पर ये कैसे हो सकता था? उसके दिमाग में सवाल तो आया कि भाई इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? बस तो किसी स्टॉप पर रुकी भी नहीं थी। लेकिन दिन भर की थकान उस पर इतनी हावी थी कि उसने इस सवाल को जाने दिया और फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख फिर से खुली तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बस एक बार फिर पूरी तरह से खाली थी। कोई स्टॉप नहीं आया, फिर भी सारे के सारे लोग गायब हो गए थे। आखिर चल क्या रहा था? तभी अचानक उसे बीड़ी की एक तेज गंध आई। उसने मुड़कर देखा तो बगल की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी तीखी आंखें उसी को घूर रही थीं। ये आदमी, ये यहाँ कहाँ से आ गया? उस बूढ़े आदमी ने तुषार की तरफ देखकर कुछ ऐसा कहा जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कहा, 30 साल बेटा, पूरे 30 साल से मैं इसी बस में सफर कर रहा हूँ। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। अपनी बात को और डरावना बनाने के लिए उस बूढ़े आदमी ने अपनी एक कहानी भी सुनाई। उसने बताया कि कैसे ठीक 1 साल पहले उसने बस में एक ऐसे आदमी को देखा था जिसकी आंखें एकदम बेजान थी, और उस आदमी ने फुसफुसाकर कहा था, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और फिर वो पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। अब तुषार ने उसकी कहानी को बकवास समझकर टाल दिया, लेकिन सच कहूं तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी ने जगह बना ली थी। थकान उस पर फिर से हावी हुई और वो फिर सो गया। और कमाल की बात यह है कि जब सिर्फ 5 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो वो बूढ़ा आदमी भी जा चुका था। अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ रही थी। वो मोड़ जहां डर और तनाव अपनी सारी हदें पार करने वाले थे। तुषार ने जैसे ही नजरें घुमाईं, उसने देखा कि सामने की सीट पर एक आदमी बैठा है और उसका चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा हुआ था। पूरी बस खाली थी, सिवाय उस एक आदमी के। तुषार का डर और शक दोनों बढ़ने लगे। मतलब रात के 1 बजे इस सुनसान बस में कौन अखबार पढ़ता है? जरूर कुछ तो गड़बड़ थी। तुषार उसे घूर ही रहा था कि उस आदमी ने अपना अखबार नीचे करना शुरू किया, बहुत धीरे धीरे, और हर एक सेकंड के साथ तुषार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और जैसे ही अखबार पूरी तरह नीचे हुआ, तुषार की तो जैसे सांस सी रुक गई। सामने जो चेहरा था वो खून से लथपथ था, सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ था, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई रूह ही न हो। एक चीख निकली तुषार के मुंह से, जो बस के सन्नाटे में गूंज गई। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, एक बर्फीले ठंडे हाथ ने अचानक उसका कंधा पकड़ लिया। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो देखा कि वही आदमी सामने है, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। वो मुस्कुराते हुए बोला, डरो मत। फिर उसने तुषार को चेतावनी दी कि जो देखा है उसे भूल जाए, और अगले ही पल वो अपनी सीट से गायब होकर बस के दरवाजे पर खड़ा था। इससे पहले कि तुषार कुछ भी समझ पाता, वो आदमी चलती बस से नीचे कूद गया
और उसके कूदते ही किसी चीज के जोर से टकराने और एक भयानक चीख की आवाज आई। इस आवाज ने तुषार को अंदर तक दहला दिया। तो अब वक्त था उस राज के खुलने का, जो उस रात की इन भयानक घटनाओं के पीछे छिपा हुआ था। तुषार अब तक समझ चुका था कि उसे किसी भी हाल में इस बस से बाहर निकलना है। किस्मत से एक स्टॉप आया और वो बिना सोचे समझे बस से कूद गया। बारिश में भीगते हुए वो बस को दूर जाते हुए देखता रहा, और तभी उसे उस बस का असली रूप दिखाई दिया। वो कोई बस थी ही नहीं, वो तो एक आधा जला हुआ मलबा था, और वो यात्रियों से भरी थी, लेकिन वो सब बेजान लाशें थीं। तब तुषार को एहसास हुआ कि वो अब तक एक भूतिया बस में सफ़र कर रहा था, और उस जल चुके मलबे की खिड़की से वही बूढ़ा आदमी और अखबार वाला आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस भयानक तस्वीर ने ये साफ कर दिया कि तुषार उस मुर्दों से भरी बस में अकेला जिंदा इंसान था। तो सवाल ये है कि ऐसी भयानक रात के बाद क्या कोई कभी अगली खाली बस का इंतजार करेगा?